अब दोस्तों सब गुस्से में हैं और सब बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अब आप कहेंगे कौन गुस्से में है? देश गुस्से में है। किसी भी आदमी से बात करो नाराज़ लग रहा है, किसी से भी कोई प्यार की बात करो सुननी नहीं है। फेसबुक के ऊपर आप खंगाल के ये कहो कि जनाब डेवलपमेंट नहीं हुई है तो एक पार्टी गालियां देती है, और आप ये कहो कि जनाब हुई है तो दूसरी पार्टी गालियां देती है। चलिए, पार्टियों का काम गालियां देना है, हम पत्रकार हैं, हमारा काम खबर पहुंचाना है। तो आज गुस्से में हैं डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा। गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि उनके बारे में एक बड़ी बात मशहूर है कि बहुत ईमानदार हैं। ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, और ये भी हकीकत है कि ईमानदार लोगों को गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा आता है, और कई बार गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। अगर किश्तवाड़ के सरपंचों की और पंचायत मेंबरों की मानी जाए तो अंग्रेज सिंह राणा ने एक सरपंच के साथ बदतमीज़ी की, उसे पीटा, उसे अपने रिटायरिंग रूम में लिया, वहाँ पर उसके ऊपर बंदूक तान दी, और उसके बाद उनके बीच में धक्कम धक्का भी नहीं बल्कि मारपीट हुई। और सुनने में ये आया है, जो मतलब वहाँ लोग हैं, सच कितना इसमें है हमें मालूम नहीं, लेकिन दोनों पार्टियां जो क्लेम कर रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि हमारी बात सरपंच से भी हुई और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा से भी हुई। उनका ये कहना है कि दोनों के बीच में हाथापाई भी हुई। अब अंदाज़ा लगाइए, एक डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, यानी ज़िले का मालिक होता है, जिस समय सरकार हो या न हो, ज़िले का मालिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है, सारे काम उसी के हाथ से होते हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का झगड़ा सरपंच के साथ हो, क्या आपको लगता है कि ये सही है? क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए कि सरपंचों के साथ भिड़ जाए, क्लर्कों के साथ भिड़ जाए, छोटे मुलाजमों के साथ भिड़ जाए? और बाज़ाब्ता कॉन्डक्ट रूल्स मना करते हैं आपको। पब्लिकली आप गाली नहीं दे सकते, पब्लिकली आप किसी को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स में हैं, लेकिन कानून कौन मानता है? जिसके पास ताकत आ जाती है उसको कानून मानने की ज़रूरत क्या है? वो जानता है ठीक है 2-3 दफ़ाएं लग जाएंगी, कोर्ट में एक मामला चला जाएगा और लंबे चौड़े समय तक वो मामला चलता रहेगा। लेकिन इससे फ़र्क एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ता है। किश्तवाड़ के इस मामले में डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा ने जिन सरपंचों के साथ उनकी भिड़ंत हुई, उस भिड़ंत के बाद वो सरपंच सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा आपको प्रोटेस्ट के पहले विजुअल्स दिखा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि अंग्रेज सिंह राणा ने, जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ हैं, उन्होंने अपने डिफेंस में एक मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। दोनों चीज़ें आप देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि गलती किसकी है। बहुत ही मुझे अफसोस हुआ था जब उनने ये सरपंच को कोर्ट रूम में लेकर, उनके साथ क्या क्या मुझे पता नहीं कि क्यों लिया उधर कोर्ट रूम में। हालांकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मेरे सामने इन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। सरपंच साहब ने बदतमीजी रिप्रेजेंटेशन दे दी लोगों की। तो पीएसओ का क्या रोल रहा? जो डाका किसने मारे? आप ये कहो ना, वो पीएसओ को बुला के उनको लिया अंदर, खिड़की बंद कर दी, खिड़की पर बंद कर दी। हम भी चाहते हैं कि हम बोले, डिस्टर्ब को बोले सर ऐसा अच्छा नहीं लगता है। गन पॉइंट ये हिटलर का काम है। अच्छा, तो अगर लोगों ने सरपंच बनाए वो किसने बनाए? इसलिए बनाए ताकि वो लोगों की बात करें। अगर डीसी साहब ने, हमने सुना कि डीसी साहब ने अपनी बीवी को सरपंच के लिए उठाया था कल, अगर उसके साथ नहीं था, इसकी बीवी क्यों हार गई? वहाँ एक और भी सरपंच था, वहाँ मड़वा का एक और सरपंच था आदिल हुसैन, वो भी वहाँ मौजूद था। मड़वा के और 8-7 लोग वहाँ पे थे। हम भी परेशान कि हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस का हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर वहाँ पे मुझे बैच लगा होता, कार्ड लगा होता, मुझे भी यही हो जाता। इसलिए ऐसे डीसी को यहाँ से हटाना चाहिए था। अब आप चाहते क्या है? हाँ, हम चाहते हैं कि डीसी साहब को यहाँ से हटाया जाए। ये हिटलर का काम यहाँ नहीं चलेगा। इलेक्शन कमीशन को लिखिए, आप इलेक्शन कमीशन भेजिए, क्योंकि देवेंद्र राणा सिंह इनका खास है, वो रिश्तेदार भी हो सकता है या कुछ डॉक्टर चंद्र राणा जो इस काम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो शायद उनका रिश्तेदार भी है, उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उनको हटाया जाए। हम पूरे सरपंच बाबूलाल जी के साथ हैं। अगर ऐसा नहीं हो इलेक्शन भी बाइकाट करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो हम मड़वा में इलेक्शन
लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, अगर ऐसा हो रहा है ये बोलो आपका क्या इस पर रोल रहेगा अगला? ठीक है, इधर आ जाओ सर सर। देखिए इधर आओ ना, ये सुभाष जी भी स्टेट सुनो, इंतखाबात आने वाले हैं, अगर इस पर नजरसानी नहीं की तो आपका अगला मतलब इस पे अगला क्या रहेगा, आपका स्टेप क्या रहेगा? हम कोई कोऑपरेट नहीं करेंगे, किसी को नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं कहेंगे आप वो कुछ ही दिनों के बाद जो है लोकसभा के इंतखाबात आने वाले हैं, अगर इस मसले पर जो है नजरसानी नहीं की तो अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी नजरसानी है कि डिप्टी कमिश्नर को उसे यहाँ हटाया जाए, क्योंकि उसने एक रिप्रेजेंटेटिव के साथ बदतमीजी की। उसके अलावा या ये यही चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो है कांग्रेस एनसी जो है बाइकाट होने, ताकि जगदीश सिंह डॉक्टर जगदीश सिंह को ये मिले वोट मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, इसको नहीं होता, हम तो बाइकाट करके क्या फायदा है? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? गवर्नर ने इतने मतलब इतना इन्होंने किया, गवर्नर साहब ने हमें क्या प्रोटोकॉल इशू किया है? गवर्नर साहब ने हमें अगर मतलब गवर्नर साहब ने हमें मतलब प्रोटोकॉल क्या इशू किया है वहाँ पे? गवर्नर साहब ने ये कहा था कि आप जिस ऑफिस में जाओगे आपके साथ अच्छा बर्ताव किया, बर्ताव ही नहीं, आपकी हर बात सुनी जाएगी। अगर एक सरपंच अपनी बात नहीं कह पाता है, एक ये हेड है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है किश्तवाड़ का, एक बहुत बड़ा मतलब हेड है इस वक्त ये, अगर एक सरपंच अपनी बात वहां नहीं कह पाएगा तो आम आदमी क्या कहेगा वहां पर? आम आदमी को जाने के आम आदमी, गरीब लोग किसके पास जाएंगे? गरीब लोग हमारे घर में आते हैं, हम उनके साथ जाते हैं, हर दफ्तर जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी यही बात हम लेके सुनवाते हैं, और ये एक सिस्टम बना हुआ है। डीसी साहब मुर्दाबाद, डीसी साहब मुर्दाबाद, किश्तवाड़ डीसी, किश्तवाड़ डीसी, किश्तवाड़ डीसी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज एक सरपंच के साथ हुआ, कल दूसरे सरपंच के साथ होगा, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट रूम की तरफ जा ही रहा था कि इतने में एक लुपारा के सरपंच और एक ये अपना वहाँ जी मड़वा के सरपंच नहीं, कहीं पीछे सरपंच रहे हैं, गुलाम मोहम्मद शेख इसका नाम है, और साथ में बाबूलाल जो है ये सरपंच यहाँ के इस वक्त लुपारा के सरपंच, ये दोनों मेरे वहाँ क्या कहते हैं कोर्ट रूम में घुस के उन्होंने एक बार वहां हंगामा मचाया कि ये हम आपको छोड़ेंगे नहीं जी, आप क्या मनमानी चलाते हो, आप क्यों नहीं हमारे को नौकरियां दिलवाते हो प्रोजेक्ट के अंदर, ये क्या कहते हैं हम आपके अगेंस्ट जो है वो क्या कहते हैं ट्रांसफर का मुद्दा रखेंगे गवर्नर साहब के पास। मैंने कहा मैं चलिए जनाब आप चलिए बाहर, जो करनी है आपने ट्रांसफर करवानी है मेरी तो आप करवाते रहिए, लेकिन इस तरह ये गुंडागर्दी चलेगी नहीं। तो मैंने for vitiating the environment of the court, I have initiated proceedings against these two persons under section 228 of RPC and 280 of CRPC। और मैं आपके थ्रू ये कहना चाहूंगा कि इसको रटले की तरह मैं इसको प्रोजेक्ट को फेल होने नहीं दूंगा। यहाँ जो है ये लीडरी वगैरह जो है मैं चलने नहीं। तो आपने दोनों पक्षों को देख भी लिया, सुन भी लिया। दो चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। एक तो ये कि डिप्टी कमिश्नर अग्रसेन सिंह राणा के लिए कोई नई बात नहीं है। जब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ बने हैं तब से वो खबरों में हैं, और ख़बर जब भी बनती है तो लड़ाई झगड़े की बनती है। एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के लिए इस तरह का बिहेवियर ठीक नहीं है। आप ईमानदार हो सकते हैं, आप एक अच्छे ऑफिसर हो सकते हैं, लेकिन एक गुणी ऑफिसर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि उसे अपने गुस्से पर काबू होता है। अगर आपको अपने गुस्से पर काबू नहीं तो आपके लिए डिस्ट्रिक्ट संभालना संभव नहीं। दूसरी बात, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी सरपंच हैं, एक प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लग रहा है वहाँ पर, उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कॉम्पेंसेशन जिन लोगों को दिया जाना है उस कॉम्पेंसेशन के अमाउंट को डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लेकिन ये सरपंच साहिबान मेरे पास आए थे ये कहने के लिए कि आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र मत कीजिए, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब हम ट्रांसफ़र भी करते हैं इनके कहने पर तो ये उन लोगों से जाकर पैसा ले लेते हैं, ये कह करके हमने आपका काम करवाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये डिप्टी कमिश्नर साहब को पता होगा, और ये भी कि डिप्टी कमिश्नर साहब को कल जिस समय तथ्य सामने आएंगे उनको ये इस चीज़ को साबित करना पड़ेगा कि जिस भी बेनिफिशियरी के अकाउंट पे इन्होंने पैसा डाला उस बेनिफिशियरी से इस सरपंच ने पैसा लिया। आप जानते हैं ना कि ये करप्शन है और इसको साबित करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ड्रैग करके कोर्ट में लेकर जाना सरपंच को, ये भी सही नहीं है। उसके खिलाफ मामला बनाना ये भी सही नहीं है।
आप अपने कानूनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और कानूनों के गलत इस्तेमाल का एक और उदाहरण आपने देखा था जब हमने आपको तहसीलदार गांदरबल के बारे में बताया था। डिप्टी कमिश्नर अंग्रेज सिंह राणा को ये समझना होगा कि ईमानदारी अच्छी चीज़ है, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की दुख तकलीफ़ और परेशानी लेकर अगर लोग आपके पास आते हैं और आपको उन पर शकूक व शुबहात भी हैं, तब भी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस तरह के हालात डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में ना बने, क्योंकि अगर इस तरह के हालात बनेंगे तो वो जो आपकी इज़्ज़त, वो जो आपका रुतबा और वो जो आपकी पोजीशन लोगों के बीच में है, उस पर असर पड़ता है और ज़रूर पड़ता है। और जो इल्ज़ाम लोग आपके ऊपर लगा रहे हैं, उनसे बचने का भी तरीका यही है कि आप अपने इलाके के लोगों से, क्योंकि ये आपके सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स हम आपको याद दिला रहे हैं, उनकी बात पूरी सुने, बिना सबूत के आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाएं, अपने आप को सही साबित करने के लिए कहानियाँ न गढ़ें। आपको अगर लगता है कि कोई गलत है तो आप उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे सकते हैं, आप उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कहते हैं कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो आप उनसे नाम मालूम करके उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करवा सकते हैं। कानून आपके हाथ में है। जब कानून आपके हाथ में है तो जो आप कर रहे हैं वहाँ पर वो कानून नहीं है, उसकी इजाज़त कानून आपको नहीं देता। हम जंगल राज में नहीं रह रहे, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और लोकतांत्रिक देश कानून से चलता है, डंडाशाही से बिल्कुल नहीं चलता।